हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल, आपका फेवरेटी, आपका होस्ट। आज फिर आपके लिए केस स्टडी लेकर आया हूँ जो कि है असाइनमेंट नंबर 6। आप ऑलरेडी असाइनमेंट नंबर 5 के 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हमारी बारी आ गई है असाइनमेंट नंबर 6 पे चलने की, जिसके अंदर हम पहले आज करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको जो कि आपको कुछ नई चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि किसी आइटम को बनाने से पहले हमें उसको कैटेगराइज करना है। हमको उसको स्टोरेज करने के लिए हमको उसका गोडाउन भी बनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसके अंदर ऑल्टरनेट यूनिट या फिर कंपाउंड यूनिट अगर आप बोल सकते हैं तो वो भी आप बोलें। तो कंपाउंड यूनिट का भी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग आपकी सबसे पहले स्टार्टिंग आपकी हो रही है। यहाँ पर आपके सामने खुला हुआ है कंपनी क्रिएशन विंडो ऑफ टेली प्राइम। और यहाँ ये पूरा कंसोल, आप फैमिलियर हो इस कंसोल के। और यहाँ पर जो सबसे पहले आपको दिया हुआ है ये है डेटा पाथ, जो कि जहाँ पर आपका टेली का डेटा जाकर सेव होगा। तो यहाँ पर हम कंपनी नेम डाल लेते हैं। कंपनी नेम में मैं कंपनी का नाम को ये असाइन नहीं करता हूँ, बट मैं डालता हूँ यहाँ पर असाइनमेंट जो भी हम सॉल्व करने वाले हैं आज। तो ये है हमारा असाइनमेंट नंबर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। मेलिंग नेम सेम हो जाएगा, एड्रेस वगैरह हम कुछ डाल नहीं रहे हैं, स्टेट हम दिल्ली अज्यूम कर रहे हैं। एंड बाकी की चीज़ें हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं एंड एक्सेप्ट करवा देते हैं। खुलकर आएगा आपके सामने F11 विंडो, जिसके अंदर हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं सिवाय एक चेंज के, जो कि है जीएसटी नो। हम जीएसटी को नो करके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारी जो केस स्टडी अभी हम सॉल्व करने वाले हैं इसमें कोई भी जीएसटी का वर्क नहीं होने वाला है। कंट्रोल ए कर देता हूँ, विंडो एक्सेप्ट हो गई है। अब हम पढ़ते हैं केस स्टडी, जो कि आपको मैंने गूगल ड्राइव पे लिंक डाला हुआ है। आप वहाँ से भी अपनी केस स्टडी को पिक कर सकते हैं। इधर यू कैन टेक अ स्नैपशॉट और यू कैन रिकॉर्ड इट और यू कैन डाउनलोड इट। प्रिंट आउट निकाल लेना या फिर आप उसको कॉपी में कहीं पे नोट डाउन कर लें, दैट विल बी वेरी गुड, जो कि आपके पास में लॉन्ग टर्म रह सकता है। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी पहली केस स्टडी, ये वाला आज का केस स्टडी, जिसके अंदर फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। कैश इन हैंड दे रखा है हमें 10 लाख रुपीज़ का, और कैश एट बैंक हमें दिया हुआ है इसमें 5 लाख रुपीज़ का। यानी कि ऑलरेडी हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हम कहाँ जाते हैं? ऑल्टर पे जाते हैं, जहाँ पे हमें ऑलरेडी लेजर बना हुआ दे रखा हुआ है कैश का। एंड ओपनिंग बैलेंस जो कैश का हमें दिया हुआ है वो हुआ है 10 लाख रुपए। ठीक है। दूसरा लेजर जो हमें बनाना पड़ेगा वो है बैंक का, जो कि हमें नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम सिंपल बैंक लेजर लिखकर उसको बैंक डाल देते हैं। एंड उसको बैंक अकाउंट में डाला एंड आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया 5 लाख रुपीज़ का। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है, हमारे पास जो टोटल फंड्स अवेलेबल हैं कैश में और बैंक में, वो है 15 लाख रुपीज़ का, जो कि दोनों असेट आइटम्स हैं। हमारे पास असेट के अलावा भी आइटम्स होने चाहिए, इनकी लाइबिलिटी नेचर का एक आइटम होना चाहिए, जो कि हमें बताया हुआ नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 15 लाख रुपीज़ का इक्विवेलेंट कैपिटल भी रहा होगा। इसीलिए हम उसको कैपिटल में डाल लेते हैं और ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का एज्यूम कर लेते हैं इक्विवेलेंट टू द एसेट्स। तो 15 लाख यहाँ पे हमने डाल दिया है। तो ये हमारा दोनों डी आर सी आर बराबर हो चुके हैं और एक्सेप्ट करवा देते हैं। अब बढ़ते हैं हमारा आगे। ये हमारा इनिशियल स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। आगे हमें बता रखा है सेकंड पॉइंट में, कंपनी ने विराज गारमेंट से 30 डेज के क्रेडिट पर सामान परचेज किया। अब इसमें क्रेडिट डेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हम एक लेजर बना लेते हैं परचेजेस का। परचेजेस में कुछ भी ऐसा बड़ी चीज़ है नहीं, तो हम परचेज का लेजर तो सिंपली बना लेते हैं। बट परचेज हम कर रहे हैं मिस्टर विराज, या फिर कह सकते हैं विराज गारमेंट्स। और इसको हमने बनाया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर पे जब हम जाते हैं तो ये जो ऑप्शन है मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स एंड बिल बाय बिल, ये यस होता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि बिल तो बनेगा ही बनेगा, बिल की डिटेल डालनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। अब डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड यहाँ पर हमें बताया हुआ है 30 डेज का। तो हम यहाँ पर 30 डेज डाल देते हैं। जो 30 लिखा मैंने, सिर्फ डी वगैरह कुछ भी लिखा, वो अपने आप ही उसने डेज में ले लिया है। और इसको मैंने यहाँ पे करवा दिया एक्सेप्ट। ठीक है। अब हम करते हैं इसकी एंट्रीज को। अब क्योंकि आप सभी को पता है कैटेगरी कैसे बनाना है, गोडाउन कैसे बनाना है, तो अभी हम गोडाउन तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे गोडाउन बना हुआ दे रखा है। और हम ड्यूरिंग दी एंट्री गोडाउन क्रिएट नहीं कर पाएंगे शॉर्टकट तरीके से, इसलिए हमें गोडाउन को पहले यहीं पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले तो आप आ जाइए क्रिएट के अंदर और यहाँ पर एक गोडाउन बना लीजिए। हमें दिए हुए हैं 2 गोडाउन, राजौरी और एक साउथ।
तो रजौरी बनाया मैंने और एक बना लिया हमने साउथ एक्स। और फिर बनाना चाहो तो आइटम कैटेगरी यहाँ बना सकते हो, यूनिट यहाँ बना सकते हो, बट हम यहाँ नहीं बना रहे। हम इसको अंदर यूज कर लेंगे, क्रिएट में चलते हैं और स्टॉक आइटम में आइए डायरेक्ट। स्टॉक आइटम के अंदर आके हमें सबसे पहला जो आइटम दिया हुआ है वो है शर्ट, जिसकी हमें अंडर दिया हुआ है प्राइमरी। शर्ट किस कंपनी का है? एडिडास। एडिडास, लेकिन इसमें बताया हुआ हमें कैटेगरी है वो, हमें यहाँ पे ग्रुप वगैरह कुछ भी नहीं बताया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर उसको कुछ भी करने वाले नहीं है। तो ये प्राइमरी रहेगा। कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखे अगर, तो आप F12 प्रेस कर दीजिए और F12 के अंदर जाकर यहाँ पे जब पहला यस करोगे तो इधर आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स। जो भी आइटम मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाइएगा हैंड टू हैंड्स, इसको देखते हुए। इसको मैंने यस किया, कंट्रोल ए करके अब मैं आ गया कैटेगरी फील्ड पर, और मेरे को शर्ट के आगे कैटेगरी क्या दिया हुआ है? एडिडास का। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और फिर हम आ गए यहाँ पर एडिडास लिखा। तो शर्ट का जो कैटेगरी है वो एडिडास है, और जो उसकी यूनिट हमें दी हुई है वो है पीसेस में। पीसीएस लिखिए एंड एक्सेप्ट करवा दीजिए, एंड एक्सेप्ट करवा दीजिए। ठीक है, पहला आइटम मेरा बन चुका है। नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं हम, ट्राउजर्स। कोई अंडर नहीं आएगा, प्राइमरी रहेगा। कैटेगरी हमें दी हुई है इसकी भी एडिडास ही है, यूनिट पीसेस में है, ट्राउजर बन गया है। एंड अब हम चलते हैं जीन्स पर। तो जीन्स भी प्राइमरी में रहेगा, बस कैटेगरी चेंज हो जाएगी। अब इसकी कैटेगरी है वुडलैंड। ठीक है, जीन्स वुडलैंड का है, यूनिट पीसेस रहेगा, और एक्सेप्ट करवा देते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें गोडाउन भी दिया हुआ है, गोडाउन का यूज हमारा आइटम बनाते समय पर नहीं होता, गोडाउन का यूज हमारा एंट्री करते समय पर होता है। तो लेट्स गो बैक एंड कम कम इन वाउचर्स। तो आप वाउचर में आ जाइए, यहाँ पर आप F9 प्रेस करिए, और F9 में जो अभी आप देख रहे हैं ये है आपका इनवॉइस मोड। और इनवॉइस में भी कौन सा मोड है? ये आपका आइटम इनवॉइस मोड। ठीक है, आइटम इनवॉइस में ही हमें काम करना है। हम चलते हैं यहाँ पर, हमने पार्टी का नेम लिया विराज गारमेंट्स, कंट्रोल ए। अब ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजलेस है, कंट्रोल ए कर दीजिए। परचेजेस में आ जाइए, नेम ऑफ आइटम हमने पहले लिया शर्ट। अब ये पूछेगा यहाँ पर गोडाउन। अब यहाँ पर आपको गोडाउन दे रखा है रजौरी, आप प्रेस करो, एंटर करो। क्वांटिटी हमें दी हुई है 1000 पीसेस, और रेट हमें दिया हुआ है 250 रुपीज़ का। अगला आइटम है आपका इसमें ट्राउजर्स पे आ जाइए। ट्राउजर भी आपका कहाँ पे रखवा रहे हो आप? वो देखिए साउथ एक्स में रखवा रहे हैं। क्वांटिटी इसमें आ जाएगी आपकी 1000 पीसेस। एंड उसके बाद में हमारा जो इसमें रेट दिया हुआ है वो है 500 रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद में हमारा तीसरा आइटम आ जाता है जीन्स। जीन्स का जो गोडाउन है वो है रजौरी। क्वांटिटी इज 1000 इसका भी, और रेट हमें दिया हुआ है इसका 780 रुपीज़। ठीक, ऐसे करके हमारा जो पहला जो बिलिंग हो रहा है विराज गारमेंट से वो है 15,30,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना पहला वाउचर, जो आप इनवॉइस आप बोल सकते हो। अब ये जो हमने लिखा था वहाँ पे 30 डेज, उसका इफेक्ट ये आ रहा है जो हमारी पहली एंट्री हुई है वो है यहाँ पे 1 अप्रैल की, और 30 डेज जो मेरे पूरे होंगे वो होंगे 1 मई को। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता है। इसको मैंने एक्सेप्ट करवा दिया है। नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। कंपनी सोल्ड गुड्स टू राहुल, खरीद तो लिए, अब राहुल को हमें सामान बेचना भी है। F8 में आ जाइए और यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं शॉर्टकट वे में राहुल। आइटम वगैरह तो बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आइटम ऑलरेडी हम बना चुके हैं, और कैटेगरी बना चुके हैं, यूनिट बना चुके हैं, सामान हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है। अब हमें डायरेक्टली बेचना है लेजर बनाकर। लेटर बना लिया, और यहाँ पर हमें 15 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 15 डेज, एंड एक्सेप्ट करवाया। इसको कंट्रोल ए कर दो। सेल्स का लेजर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने सेल्स का लेजर बनाया नहीं था, तो इसको हमने कर दिया सेल्स। एंड आइटम इज SHIRT शर्ट। कहाँ पे रखी हुई है वो आप यहाँ से देखेंगे। रजौरी के सामने क्वांटिटी लिखा है, तो रजौरी से ही देना पड़ेगा। तो रजौरी हमने कितना पीस उठाया यहाँ से? 100 पीस उठाया, और रेट हमें दिया हुआ 300 का। अगला आइटम है हमारा इसमें ट्राउजर्स। ट्राउजर पे आ जाओ, एंड ट्राउजर के आगे है 150, और प्लस जो गोडाउन है वो है साउथ एक्स 150, और रेट आप ले लीजिए यहाँ पर 780 रुपीज़ का। एंड नेक्स्ट आइटम है आपका जीन्स। जीन्स में आपका है रजौरी में रखा हुआ, एंड जीन्स आप दे रहे हैं 200 रुपीज़ का, 950। ओके जी, तो यहाँ पर आपका ये वाला एंट्री भी डन हो जाता है, यानी कि आपका फर्स्ट हाफ जो है इस केस स्टडी का वो डन हो जाता है।
असाइनमेंट नंबर 6 चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है। चलिए अब आप आ जाइए सेकंड हाफ में, फोर्स ट्रांजैक्शन। अब इससे पहले यहाँ पर हमें एक हेडिंग दी हुई है, ऑल्टरनेट यूनिट स्लैश कंपाउंड यूनिट। आप चाहें ऑल्टरनेट यूनिट बना सकते हैं, आप चाहें तो कंपाउंड यूनिट बना के भी काम कर सकते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। रेहान स्टेशनरीज कंपनी ने रेहान स्टेशनरी से सामान परचेज किया है 10 डेज क्रेडिट पर। 1 बंडल 10 पीसेज हमें दिया हुआ है, यानी कि 1 बंडल बराबर बता रखा है 1 बंडल 10 पीस से बनता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बाहर चलते हैं, आपको बता देते हैं यूनिट कैसे क्रिएट किया जाए। आइटम भी नए क्रिएट करने हैं, क्रिएट कर लीजिए। आइटम पे आ जाइए और यहाँ पर हम पहला आइटम बना रहे हैं। बुक है ये टेली प्राइम का, ओके, टेली प्राइम। और अंडर वगैरह इसमें बताया हुआ नहीं है, बट कैटेगरी हमें बताई हुई है। तो आप कैटेगरी में आ जाइए, कंप्यूटर बुक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूनिट है, हमें यूनिट पीसेस तो बनी हुई है, बट हमें एक यूनिट बनानी पड़ेगी बंडल। BNDL कर दीजिए उसको बंडल के लिए। अभी तो ये सिंपल यूनिट बनी है, बट हमें क्या बनाना है, इसको कंपाउंड करना है। फिर से क्रिएट में आइए, बैक स्पेस दबाइए और सिंपल की जगह पर कंपाउंड कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास 2 यूनिट दिख रही है, इसमें बड़ी यूनिट पहले, छोटी यूनिट बाद में। बड़ी यूनिट बंडल होती है, बंडल ऑफ 10 पीसेस बताया हुआ है, 10 पीसेस उसको कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमने बना दिया टेली प्राइम। और इसी तरीके से हम बना लेंगे नेटवर्किंग का भी। नेटवर्किंग, ये क्या है, आपकी कंप्यूटर बुक है, बंडल ऑफ 10 पीसेस रहेगा ये भी, ठीक है। इस तरह से आइटम क्रिएशन के बाद में नाउ कम एट वाउचर्स, परचेज F9। एंड यहाँ पर हम आ जाएंगे, न्यू लेजर क्रिएट कर लेते हैं। पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम क्या है, रेहान स्टेशनर्स, ठीक है। ये हमारे कौन हो जाएंगे, क्रेडिटर्स। तो हमने इसको क्रेडिटर्स में डाल दिया और डेट्स दिया हुआ 10। एक्सेप्ट करवाइए, एक्सेप्ट करवाइए, इधर कंट्रोल A कर सकते हो। परचेज लेजर, आइटम का नाम टेली प्राइम, कितना परचेज कर रहे हो, कहाँ रखवाएंगे। गोडाउन के नए नाम बनाने पड़ेंगे यहाँ पर ABC। Alt C कर सकते हो या फिर आप क्रिएट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। मैंने ABC गोडाउन का नाम दिया यहाँ पर। क्वांटिटी हमें बताई हुई यहाँ पे 500 और रेट इज 450। तो कुछ इस तरीके से ही लिखा हुआ आता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये माइनस नहीं है, ये हाइफन लगा हुआ है। 500 इज द बिगर यूनिट, हाइफन के बाद में आएगी छोटी यूनिट, ठीक है। बट उसको हम लगाएंगे यहाँ पर बंडल की, क्योंकि जैसे हम मीटर ऑफ 100 सेंटीमीटर बोलते हैं, लेकिन अगर मेरे को 1.5 लिखना हो तो उसके आगे मैं सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा, मीटर ही लिखूंगा, या केजी ही लिखूंगा, 1.5 केजी। तो उसमें हम क्या मानते हैं, 1.5 किलो, 1.5 किलो। तो हमने केवल केजी बोला ना, लेकिन उसमें ग्राम्स की यूनिट अगर डिवाइड करूँ मैं तो 1 किलो 500 ग्राम, ठीक है। और अगर मैं मीटर की बात करूँ तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, लेकिन हम सेंटीमीटर लिखते नहीं है। वैसे ही यहाँ पर भी हम बंडल लिख रहे हैं, पीसेस नहीं लिख रहे हैं। पहला आइटम हमारा ये हो जाता है। एंड देन आफ्टर नेटवर्किंग पे आ जाइए एंड यहाँ पर एक नया गोडाउन क्रिएट करना पड़ेगा, SDK, ठीक है। और क्वांटिटी है इसका 600 एंड प्राइस इज 650। ये नेटवर्किंग का हो गया। तो टोटल बिलिंग जो रेहान स्टेशन से हो रही है वो हो रही है 6,15,000 रुपीज का। इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं एंड चलते हैं अगली एंट्री पर भी। इसमें सेल्स नहीं है, परचेज कर रहे हैं वंस अगेन फ्रॉम दीपक स्टेशनर्स। चलिए तो F9 में ही चलते हैं वापस। यहाँ पर एक क्रिएट कर लेते हैं, दीपक स्टेशनर्स। ये भी हमारे क्रेडिटर ही रहेंगे और इनका क्रेडिट पीरियड है 15 डेज का। इसमें जो यूनिट हमें दी हुई है वो दर्जन ऑफ पीसेस दी हुई है, ठीक है। दर्जन ऑफ पीसेस का मतलब है हम यहाँ पर नई यूनिट बनाएंगे और नए आइटम्स भी बनाएंगे। तो यहाँ पे परचेज ले लिया और न्यू आइटम में पहला आइटम हम ले लेते हैं। Alt C कराए मैं यहाँ पर, क्योंकि हम वाउचर के अंदर ऑलरेडी हैं। इंग्लिश, इंग्लिश की कैटेगरी रहेगी यहाँ पर स्कूल बुक्स, ठीक है, स्कूल बुक्स। एंड यहाँ पर यूनिट जो आ जाएगी पहले बना दीजिए DZN। बैक स्पेस करिए, सिंपल पे जाइए, DZN करिए। उसके बाद दोबारा से हम जाएंगे क्रिएट ऑप्शन पर और यहाँ पर सिंपल की जगह पर कंपाउंड करके पहले डजन ऑफ 12 पीस। देखो दर्जन में 12 होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ऑलरेडी, तो उसी हिसाब से आप इसको वर्क करेंगे। इंग्लिश, अब गोडाउन, गोडाउन कौन सा है हमारा, नया गोडाउन बन रहा है यहाँ पर भी XYZ।
क्वांटिटी हमें दी हुई है यहाँ पर 30 दर्जन 15 पीसेस, इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले, बाद में जो 15 पीसेस दिया हुआ उसको दर्जन में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 पीस अलग कर दीजिए 15 में से, तो हमारा हो जाएगा 30 में एक प्लस कर दो तो 31 डजन हो जाएगा पूरा। उसके अलावा हमारे पास जो रह जाता है वो 3 पीसेस रह जाएगा, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 31D और 3P, ऐसे करके लिखेंगे तो ये हमारा 31 और 3 डजन हो जाएगा। रेट हमें दिया हुआ 60, पहला आइटम डन। नेक्स्ट आइटम है आपका मैथ्स, क्रिएट करना पड़ेगा। मैथ्स पे आ जाइए, ये भी आपका स्कूल बुक्स रहेगा, दर्जन ऑफ 12 पीसेस रहेगा, एक्स वाई जेड गो डाउन रहेगा, क्वांटिटी में आ जाएगा 60 डजन, ये सिंपल बिल्कुल 80। एंड नेक्स्ट लास्ट आइटम है हमारा साइंस, SCIENCE, ये भी आपका स्कूल बुक्स एंड दर्जन ऑफ 12 पीसेस, गो डाउन एक्स वाई जेड, क्वांटिटी हमें दी हुई है 70D6P, ठीक है। एंड रेट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 90 का। इस तरीके से आपका ये 13,020 रुपये का बिल दीपक स्टेशनर्स का हो जाता है। तो भाई एंट्री तो हमारी हो गई है, आखिरी काम जो हमारा रह गया है वो है चेक करने का कि हमारा सारा क्वेश्चन के हिसाब से क्वांटिटीज दी हुई है कि नहीं। तो आप आ जाइए स्टॉक समरी के अंदर, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इंग्लिश का हमें बता रखा है बुक्स, इंग्लिश बुक है 31 डजन 3 पीसेस, राइट है। उसके बाद आप जीन्स पर आ जाइए, 800 पीसेस दिया हुआ है। उसके बाद मैथ्स पर आ जाइए, 60 डजन दिया हुआ है। नेटवर्किंग की बुक पर आ जाइए, 600 बंडल। साइंस हमें दिया हुआ है 70 और 6 पीसेस सेपरेटली दिए हुए हैं। शर्ट पर आ जाइए आप, 900 पीसेस। टेली प्राइम आपका 500 बंडल्स, ये भी सही है। ट्राउजर आपको दिया हुआ है 850 पीसेस। तो भाई क्वांटिटी के हिसाब से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। अब आप आ जाइए जो हमें आंसर दिया हुआ बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का जो हमें दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। 37,39,020 रुपीज़, जो आपको यहाँ पर बिल्कुल नीचे दिया हुआ है। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 81,000 रुपीज़ का, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, और आप यहाँ से P&L के अंदर भी जा सकते हो बैलेंस शीट से, ठीक है। तो ये जो डिटेल मैंने खोला है ये डिटेल भी आपको दिख जाएगी इन केस ऑल्ट F1 आप करते हो तो, ठीक है। अब स्टॉक वैल्यूएशन कितना है, मेरे पास आ रहा है 19,02,020, राइट। कैश वैल्यूएशन आपका वही रहेगा 10 लाख, क्योंकि कैश को तुमने टच ही नहीं किया, और बैंक भी आपने टच नहीं किया, 5 लाख रुपीज़ का बैंक है। अगर आपको बताया हुआ होता कि यहाँ पर आपने जिस चीज़ से परचेज किया है आपको उसे पेमेंट भी करनी है, या फिर जिसको आपने सामान बेचा है आपको उसे एक्सेप्ट करना है मनी, तो वो भी आप इसमें कर सकते थे। तो फिलहाल के लिए हमारी ये जो केस स्टडी है वो पूरी हो जाती है, असाइनमेंट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1। और इस केस स्टडी को आप अपने गूगल ड्राइव से डाउनलोड करिए, और जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में इस केस स्टडी को अपने पास सॉल्व करके देखिए, और इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए जैसा भी अभी आपने होते हुए देखा है। तो ये था आज का केस स्टडी। होप कि आपको ये केस स्टडी पसंद आया होगा। एंड और भी केस स्टडी अभी आने बाकी हैं, इसके पूरा जो हमारा अभी ये न्यू असाइनमेंट्स चल रहा है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है असाइनमेंट नंबर 6 का, इसके अलावा असाइनमेंट नंबर 6 के 2 क्वेश्चन और बाकी हैं जो हम बैक टू बैक केस स्टडीज लेकर आएंगे। एवरी भी कोशिश करेंगे कि हम 2 केस स्टडी लेके आएँ, तो एक रूटीन बन जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्लास को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी केस स्टडी की मैंने स्टार्टिंग से काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूँ 5th असाइनमेंट तक, वो भी आप देखें। उसके बाद में आप इस केस स्टडी को करें। तो जो भी हमारे पास न्यू ज्वाइनीज हैं, मतलब जो भी न्यू लोग हमसे जुड़े हैं, वो इस केस स्टडी को देखने से पहले हमारी जो प्रीवियस केस स्टडीज इसमें अपलोडेड हैं उनको जरूर देखें, और हमें कमेंट सेक्शन में डालें जो भी इफ क्वेरी एग्जिस्ट। तो होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जब भी हम अपनी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।